हेलो गाइस, आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 8 एक्सप्लेन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, और वैसे भी मैं थोड़ा लेट हो गया वैसे एपिसोड डालने में कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी घर पर मेडिकल। और अभी मुझे भी थोड़ा कोल्ड हुआ है, तो थोड़ी आवाज़ में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो मैं इसको बनाऊंगा, आप थोड़ा पेशेंस रख के देखना। तो पिछले चैप्टर में फांग पिंग कहता है कि अपने माँ बाप को मुझे घर मिला है स्कूल की तरफ से एग्ज़ाम में पास होने पर, तो वो उनको घर दिखाने के लिए लेके जाएगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि वो घर दिखाने के लिए आता है। वो बहुत ही बड़ा घर होता है जो उसने अपने पैसों से खरीदा होता है। वो झूठ बोल के लिए आता है इनको कि ये स्कूल ने गिफ्ट किया उसे। तो सभी चौंक जाते हैं देखकर। उसकी बहन ऊपर भी फ्लोर होता है, उसे देखने के लिए भागती चली जाती है। उसकी माँ उसे कहती है थोड़ा ध्यान से जाना, कभी तुम फिसल फिसल ना जाओ, नया घर है, नई पैड़ियाँ हैं। तभी उसके माँ बाप विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एजुकेशन ब्यूरो ने इतना पैसा स्पेंड किया हमारे लड़के पर, क्या ये सच भी है? क्या तुम्हें असली सच में ही रिवॉर्ड में मिला है? और अपने बेटे से पूछ रहे होते हैं क्या तुम हमें ऐसे लिया यहाँ पर? तो फांग सिंह चौंक जाता है एक बारी तो, और कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे मन ही मन कह होता है, मुझे भी ये यकीन नहीं होता फर्स्ट बारी में कि कोई स्कूल अपने स्टूडेंट को इतना अच्छा गिफ्ट करेगा। पर ये गिफ्ट ही है, उनको दिलासा देते हुए कहता है ये नहीं नहीं, उन्होंने ही मुझे गिफ्ट किया है। फिर उसके माँ बाप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बड़े से टीवी को देखते हैं। कहते हैं लुक, देखो अपनी बीवी को कहते हैं देखो कितना बड़ा टीवी है, इस पर तो हम नाटक देखेंगे और बड़ा मजा आएगा देखने में, मैच देखूंगा मैं इस पर। तो वे उन चीज़ों को भूल जाते हैं और क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं गिफ्ट को। और भाभी के देख कर कह रहा था इतनी जल्दी इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। गरीब आदमी का यही है, उसने उसे एकदम इतनी अमीरी दिखेगी तो वो बाकी क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देगा। एक बारी तो सोचेगा, फिर नहीं, फिर उसे सुलित का आनंद अच्छा लगेगा। फिर वो फांग पिंग कह रहा होता है, फांग पिंग अपने बाबा से कहता है कि मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये मुझे सीक्रेटली दिया है, ये उन्होंने मेरे पर ज़्यादा खर्च किया, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो सभी सभी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, हम समझते हैं, इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा, हम किसी को नहीं बताएंगे। तभी वो अपने ऊपर लेके जाती है कि ऊपर आओ देखो, ऊपर गार्डन भी है। उसकी बहन ऊपर से चिल्लाती है। तभी उसके माँ बाप उठकर ऊपर चले जाते हैं। टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज़, ध्यान से सुनिए। दिन के 2 बजे अभी आज अर्थक्वेक आया था और बहुत ही लोग मारे गए। 8.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तभी अर्थक्वेक सुनकर फैंगपिंग सोचने लगता है कि जब मैं पीछे मेरे पास्ट में ये अर्थक्वेक आया था और उस टाइम बहुत ही लोगों की जान गई थी। पर इस टाइम वो न्यूज़ को गौर से देखता है कि अब की बार क्या फ़र्क हो सकता है। पिछली बार मार्शल आर्ट्स नहीं थे, अब की बार मार्शल आर्ट है। तो उसमें बताया जा रहा था कि ग्रैंड मास्टर ने वो तो पहले हमें चेतावनी दे दी गई, इसलिए कोई भी जान नहीं गई। कुछ लोग घायल हुए पर सभी के सभी लोग बच गए। तो फांगपिंग यह चीज़ सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि इस जो ये पैरेलल वर्ल्ड है, इसमें मैं भी इनकारनेट हुआ हूँ 10 साल पीछे। तो इसमें मार्शल आर्ट्स के होने से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ और मैं भी इस मार्शल आर्ट बनने में पीछे नहीं हटूँगा। मैं जल्दी से बहुत ताकतवर बनूंगा इस सिटी में और लोगों की जान बचा पाऊँगा। मार्शल आर्ट होने के बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं। हम देखो अर्थक्वेक में मेरे पास्ट में बहुत से लोग मारे गए थे, पर न्यूज़ में दिखाया जा रहा था मार्शल आर्टिस्ट लोगों को बचा रहे होते हैं। तो यह देख कर फांगपिंग अपने आप में थोड़ा ऐसा होता है कि मुझे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे भी लोगों की लाइफ बचानी है, अपनी फैमिली की लाइफ बचानी है किसी खतरे से। तभी वांग जियान की फ़ोन आती है। फ़ोन उठाता है वो और वांग जियान से बात करता होता है। कहता ब्रदर वांग, आप कैसे कॉल किया आपने? बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई, क्या बात है? तो कहता है, वांग जियान कहता है कि मैंने सुना कि तुम एग्ज़ाम में पास हो गए, तुम्हारी 149 सुनने में आई है, तुम्हारी वो यूनिट तुम्हारी ब्लड की। और तभी वो बस ऐसे शर्मा रहा होता है कि अब क्या सुनना चाह रहे हो तुम मुझसे? कुछ कंग्रेचुलेसन सुनना चाह रहे हो क्या तुम उनसे? वांग जियान कहता है। कहता नहीं नहीं नहीं, बस मैं तो बस अपने थोड़ी वाहवाही ही सुनना चाहता था अपने भाई से। ब्रदर वांग, क्या आपको अच्छा लगा मेरा रिजल्ट? तभी वो कहता है मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था, मुझे बैटलिंग टेक्निक सीखनी है एक्चुअली, तो उसके लिए मैं क्या करूं? मैंने अपना एलिमेंट्री स्टेज बोन फोर्जिंग का पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब मैं वाइटल ऑलरेडी एक्सीड कर चुका हूँ 150 के आसपास। तो अब मैं क्या करूँ और कैसे मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ? क्या मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा? वांग चिंग कहता है हाँ, तुम सही सोच रहे हो, तुम्हें ब्रेक थ्रू तो करना होगा। पर फांग पिंग कहता है मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, पर अभी पर माई वाइटलिटी इंक्रीज रेट और माई बोन, जो मेरी बोन की कल्टीवेशन प्रोग्राम है वो धीरे हो गई है अब बढ़ने में। उसके लिए मैं क्या करूँ? मैं आपसे बैटलिंग टेक्निक भी सीखना चाहता था और इन चीज़ों के बारे में बात भी करना चाहता था। मैं अपनी बैटलिंग टेक्निक सीखना चाहता हूँ पर मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं है। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो? क्या मुझे आप सिखा सकते हो? तभी वांग जिंग कहता है तुम्हारी 150 यूनिट होने के साथ साथ तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। पर मैं तुम्हें ये अभी हिदायत नहीं दूंगा। तुम्हें अभी अपनी जो बोन हार्डनिंग है उसको सेकंड स्टेज पे इम्प्रूव करना होगा।
अगर तुम अभी ब्रेक थ्रू कर लोगे तो तुम्हें फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें अभी अपनी बोन फॉर्जनिंग को स्टेज 2 पर हार्ड करना होगा और अपनी वाइटलिटी को लगातार ट्रेनिंग करके बढ़ाना होगा, तभी तुम फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकोगे। तो हमें वांगचांग जंगल में दिखाया जाता है, जो कि किसी मिशन पर होता है और कहता है कि वो वैसे ही बात कर रहा होता है कि तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें अभी अपनी बोन हार्डनिंग करनी होगी, वो भी सेकंड स्टेज पर। वांग पिंग सोचता है थोड़ा मन में, सेकंड टाइम दोबारा बोन हार्डनिंग। वांग जैन उसे कहता है अगर तुम्हारी बोन फोर्जिंग की स्पीड धीमी हो गई है। वांग पिंग कहता है हाँ वो धीमी तो हो गई है, तो तुम्हें इस सर्कमटेंस में तो तुम्हें बोन स्ट्रेंथ लिक्विड का बाथ लेना होगा, उससे ही तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। वांग पिंग बोन स्ट्रेंथनिंग लिक्विड सुनकर कहता है मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो वांग पिंग कहता है ये बहुत ही नॉर्मल है, वैसे भी इसको अमीर लोग यूज करते हैं जिनकी लिमिट 150 से ज़्यादा हो जाती है, वही इसको यूज़ करता है। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस लिमिट तक पहुंच पाते हैं इतनी जल्दी कि उन्हें बोन फॉर्जनिंग की लिक्विड की जरूरत पड़ती है। इसलिए तो मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा पड़ती नहीं उन लोगों को, क्योंकि वो धीरे धीरे बनते हैं, और तुम जो जल्दी हो जाते हैं उनको ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी एकदम धीमी हड्डियों की कमज़ोरी होती है। तो कहता है मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने कॉलेज में बात करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ बाय कर लेता हूँ, तुम मेरे अकाउंट में पैसे भेज देना, 500,000 यानी 5,000 रुपये भेज देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, पार्सल कर दूंगा, तुम अकाउंट में मेरे पैसे भेज दो। तो कहता है वेट ब्रदर वांग, वो कहता है बहुत ही महंगी है ये तो, बहुत ही एक्सपेंसिव है, पर वांग जिंग मेरे लिए इतना कर रहा है तो मुझे करना होगा, आखिरकार मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे उसमें स्पेंड तो करना ही पड़ेगा कुछ मनी। तो फिर कहता है इतने पैसे वेस्ट हो रहे हैं तो मुझे ट्रेनिंग करनी होगी बिना टाइम जाओ कवाए। तो रात को ट्रेनिंग करता है वो सब, और तरह की रिटर्न और दौड़, सब तरह की अपनी मेंटली फिजिकली और एक्सरसाइज करता है और अपनी की को रिलीज करता है, रोज़ की रोज़ ट्रेनिंग करता है। कुछ समय बीत जाता है, 1 महीना कुछ बीत जाता है, और वो हमें दिखाया जाता है वो बाथ में बोन स्ट्रेथनिंग जो लिक्विड था उससे बात ले रहा होता है, उसके पास आ जाती होती है और देखता है वो अपनी उसकी वेल्थ होती है कुछ 4,60,000 कुछ, और वाइटलिटी होती है 162, और मेंटल साइकिक होती है जो उसकी 186 कुछ होती है। ये सब चीज़ देख रहा होता है अपने सिस्टम में। कहता है मुझे अब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, मैंने कुछ पैसे यूज़ तो किए इस पे 500,000, पर मुझे कुछ ये सारे पैसे वसूली के बराबर है। इस लिक्विड से मेरे हाथों में, मेरे शरीर में कुछ जान आई है, ताकत आई है, मेरी बोन फॉर्जनिंग सेकंड स्टेज में अपग्रेड हो गई है। 3-4 शीशियाँ मेरी वहाँ पर पड़ी दिखाई देती हैं बोन फॉर्जनिंग लिक्विड की, और वो बस आनंद ले रहा होता है उसका। तभी उसकी बहन बाहर आती है, कहते हैं जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, मुझे भी जाना है बाथरूम में। तो फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद फांग पिंग और उसका पूरा परिवार रिजल्ट को चेक कर रहा होता है उसमें सिस्टम में, और तभी देख रहे होते हैं कि आखिरकार कैसे कितना रिजल्ट होगा। तो वो कहती है तुम हटो, मुझे करने दो। उसकी बहन देखती है, और जैसे ही रिजल्ट देखते हैं तो सभी के सभी चौंक जाते हैं। इतने ज़्यादा स्कोर के साथ तो डबल मेजर एंड नॉर्मल मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में तो जा ही सकता है प्रोबेबली, उसका बाप कहता है। पर उसकी बहन कहती है नहीं नहीं, इतने स्कोर के साथ तो ये मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है, वो भी डबल मेजर वाली में। इसकी में दिखाया जाता है रिजल्ट में वही 149 का जो उसे बताया गया था पहले ही, और स्पेशलाइज इन स्टडी यानी थ्योरी व्योरी में 100 में से 85 पॉइंट आए होते हैं, और 100 में से 96 पॉइंट आए होते हैं फिजिकल असेसमेंट में। कहते हैं डबल मेजर में जा सकते हैं। सब चौंक जाते हैं और अपने बेटे को शाबाशी दे रहे होते हैं, खुश हो जाते हैं, सभी के सभी गले लगा रहे होते हैं फांग पिंग को, और सभी अपने अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे होते हैं और अपने परिवार वालों को कि हमारे बेटा पास हो गया, हमारा बेटा पास हो गया, यूनिवर्सिटी में जा रहा है वो। और उसकी बहन भी फ़ोन कर रही थी अपने दोस्तों को कि मैं सिग्नेचर दिला सकती हूँ, तो मैं अपने भाई का पैसे देने पड़ेंगे इतने। बस फांग पिंग कहता है मैं भी बहुत ही खुश हुआ आज मेरे अपने बाबू को खुश देख कर। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है वांग जंग का कि मैं स्वान सिटी में हूँ, चलो आ जाओ मिलते हैं। तो मिलने के लिए उसे वहाँ पर बुलाता है। सीन चेंज होता है, हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम दिखाया जाता है सनस्वान सिटी में, जहाँ पर वांग जंग लड़की के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, बास्केटबॉल। और तभी कहता है तुम आ गए। तो वहाँ पर फांग पिंग पहुँच जाता है, फांग पिंग अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और कहता है हाँ या मैं आ गया। और वो देखता है एक लड़की उसके साथ होती है, कहती है ब्रदर तुम्हारी छोटी बहन है क्या, ये बहुत ही खूबसूरत है। तभी वो लड़की उसके देख रही होती है, वैसे से घूर रही होती है। कहता है नहीं नहीं नहीं, ये मेरे टीचर की डॉटर है। और तभी वो उसे हमें मनी मन सोच रहा था फांग पिंग एक तरफ कि क्या ये अपनी टीचर की डॉटर यहाँ पर लेके क्या कर रहा है ये। तो कहता है वो हेलो करता है उसे, नी आई एम फांग पिंग अपना नाम बताता है, पर वो रूड होती है, वो उसके पीछे छिप जाती है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो फांग पिंग मनी मन सोचता है मेरी बहन इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो रूड है, ये तो बदतमीज है, बात भी नहीं करती। तभी वो फांग जिंग कहता है उस लड़की को कि तुम नहीं तुम उधर जाके खेलो, तुम्हारे भाई इस भाई से बात करेगा थोड़ी देर के लिए, है हमें डिस्टर्ब मत करना। तभी वांग पिंग उसे चिढ़ाता है कि वांग जिंग को, ब्रदर क्या तुम पार्ट टाइम नैनी भी बन गए हो क्या, यानी बच्चों को संभालते भी हो क्या। कहता है जोक मत करो, तुम्हें कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं नहीं कहूँ, मैं नहीं समझता कि तुम्हें जानने की ज़रूरत है। तो बस वांग पिंग वहाँ खड़ा रह जाता है, और तभी अचानक सडनली उस पर एक पंच मारता है वांग जिंग,
और फांग पिंग उसके पंच को आसानी से डोज कर लेता है। कहता है, वांग जे कहता है, अच्छा अच्छा, तो तुमने सेकंड राउंड बॉन फॉर्जरिंग का कंप्लीट कर ही लिया है। एक ही पंच में पता कर लेता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे? तो लड़ते हैं। कहता है, क्या तुम बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ अभी नॉर्मल लेवल पे ही हूँ, मैंने तो भी फॉर्जिंग ही कंप्लीट किया है, तुम रैंक 3 के मार्शल आर्ट हो, मैं तुम्हें कैसे हरा पाऊंगा? बस वो उसकी सुनता नहीं है, उसको पंच मारता है। कहता है, ऐसे कैसे तुम मार्शल आर्टिस्ट बनोगे अगर तुम अपने फाइट से रिजॉल्व नहीं तय कर सकते, तो लड़ नहीं सकते किसी से? तो उसके जोरदार मुंह पर पंच मारता है। फांग पिंग दूर जाकर पड़ता है। वांग जंग कहता है, इज दिस द सो कॉल्ड स्टडी सेंटेंस टू प्रैक्टिस? यही टेक्निक्स तुम सीख रहे थे? तुम अच्छी तरह खड़े भी नहीं पाए, पंच को भी नहीं झेल पाए, तुम्हारे पैर बहुत ही कमजोर है, तुम्हारी लोअर बॉडी बिल्कुल लूजन है, और तुम एक नॉर्मल सी फोर्स को भी नहीं झेल पाए। इससे तो तुम्हें कोई भी छोटा मोटा मार्शल आर्ट भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। तभी वो कहता है, ब्रदर वांग, आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं थी, वो भी इतनी तेज। अब आपको अगर मुझे एग्जाम ही नहीं करना है तो आप आराम से भी कर सकते थे। और फिर वांग जंग जोरदार उछल कर हवा में आता है उस पर पंच मारने के लिए, और उसे किक मारता है तभी सडनली, और फांग पिंग उसके किक को डोज तो कर लेता है। तभी वह मनी मन सोच रहा होता है फांग पिंग कि ओल्ड वांग ने अपनी बैटलिंग लेग, जो भी पैरों से हमले होते हैं, वो सारी बैटलिंग टेक्निक सीखी हुई है, और मैंने अभी तक कोई भी टेक्निक नहीं सीखी हुई है, मैं इनका कैसे मुकाबला कर पाऊंगा? इनके साथ तो मैं नॉर्मल स्पार भी नहीं कर पाऊंगा इतनी जल्द ज़्यादा। तभी वांग जंग भी कहता है, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा रिएक्शन था, जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, बहुत ही अच्छी टाइमिंग थी उसकी, तुमने मेरा अटैक को डोज कर लिया। तभी वो भी अपने बस ऐसे कर रहा था कि हाँ, ये तुम्हारी गाइडेंस की उससे ही हुआ है, आपने मुझे गाइडेंस दिया जब तो मैं इतना तक अभी तक आपके साथ ऐसे खड़ा हो पा रहा हूँ यहाँ पर। और तभी वांग जे कहता है, नहीं नहीं, मेरी गाइडेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा सब कुछ, ये तुम्हारा ही एफर्ट्स है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया इतना खास, तुम्हारी मेहनत है, और मुझे इसमें इतना हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पर सारा क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, आखिरकार तुमने भी तो बहुत मेहनत की है इसमें। तभी कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा था वो स्कूल में, जब मैं भीड़ में, तो तुम बिल्कुल ऑर्डिनरी से बच्चे लग रहे थे मुझे, पर जब तुमने उस चोर को पकड़ा तो मुझे लगा था कि अब तुम में कुछ ना कुछ है अब, और तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है, तो मैंने जब से ही मान लिया था कि मैं तुम्हें आगे तक भेजूंगा। और अब तो तुमने सेकंड राउंड बॉन फॉर्जरी का कंप्लीट कर लिया है, अब तुम कुछ अलग लेवल पे हो, अब तुम वो वाले वांग पिंग नहीं रहे हो। और उस पर पंच ही पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, वांग पिंग उन पंचों को डोज कर रहा होता है, ट्रिबल कर कर कर। कहता है, तुम्हारा टैलेंट और कैपेबिलिटी अब सरप्राइज करने वाली है। तभी फांग पिंग कहता है, ब्रदर वांग, तुम कंप्लेंट कर रहे हो या तुम्हारी ईगो है, तुम मुझसे जल रहे हो, क्या करना चाह रहे हो तुम? तभी वांग जंग उसके हाथ को पकड़ता है और उसको जोरदार दबी पछाड़ मारता है। वांग जंग उसका कुछ नहीं कर पाता काउंटर। कहता है, मुझे उम्मीद है तुम नानजिंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में ही आओगे, क्योंकि वो वहाँ का मास्टर है, ये वहाँ पे। वांग पिंग कहता है, क्या? पटकी मारने के बाद वांग पिंग को दर्द हो रहा होता है और बस सोच रहा होता है कि नानजिंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जिक्र कर रहा है ये। तभी वांग जंग उसे एक्सप्लेन करता है कि द हेड ऑफ नानजिंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी एंड मार्शल आर्ट सोसाइटी, मैं उसमें तुम्हें बहुत सारी मदद करवा सकता हूँ अगर तुम वहाँ पर आओगे, क्योंकि मैं वहीं पे टीचर लग और वहीं से पास आउट हुआ हूँ, बहुत सी चीज़ों में तुम्हें छूट दिला सकता हूँ। फांग पिंग ये सुनकर वो बहुत चौंक सी जाता है कि पूरे रिसोर्स में मुझे छूट मिल सकती है, और रैंक 3 में मैं बहुत जल्दी पहुँच सकता हूँ इनकी मदद से, और रैंक 3 पहुँचने में मुझे बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ युआन्स, अगर बॉन फॉर्जरिंग पिल्स खरीदने में अगर मैं इनकी मदद लूँगा तो मैं शायद मैं जल्दी पास हो सकता हूँ। पर ये तुम, वांग जंग कहता है, पर ये डिसीजन तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, विद योर तुम्हारी कैपेबिलिटी के साथ तो तुम बहुत मेजर मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, बड़ी वाली जो उसमें डबल मेजर में थी। तभी फांग पिंग कहता है, ये मैंने ये पहली बार नहीं सुना है, बहुत मेजर मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी, क्या ये बहुत ही अच्छी है क्या? तभी वांग जंग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, ये बहुत ही अच्छी है, इसमें अमीर लोग जाते हैं, और इसमें बहुत ही फेमस स्कूल है, नेचुरली नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छा स्कूल है ये, क्योंकि यहाँ के टीचर्स को बहुत सारा फाइनेंस रिसोर्स मिलता है अपने बच्चों को पढ़ाने में और उनको ट्रेन करने में। जो चियोन नेशन एलोकाइट्स है, वह बहुत ज़्यादा पैसा होता है इनके पास, और ये इस यूनिवर्सिटी में बहुत ही अमीर टीचर्स हैं जो कि अपने बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, और बहुत ही पावरफुल फेमस लोग इन यूनिवर्सिटी में से निकले हैं, मैजिकल यूनिवर्सिटी में से, और वो इस टाइम बहुत ही अमीर है, और इसलिए वो इन यूनिवर्सिटी को पैसा प्रोवाइड कर पा रहे हैं इस टाइम। वांग जंग बताता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का खर्चा वहाँ के टीचर उठाते हैं, उनकी फॉर्जिंग पिल, उनकी वाइटलिटी पिल, उनके जो भी साइक वैल्यू के बढ़ाने के लिए यूज करी जाती है वो सब फ्री में दी जाती है स्टूडेंट्स को। तो वांग पिंग चौंक जाता है सुनकर कि बिल्कुल फ्री,
इसमें तो मुझे बहुत फ़ायदा हो सकता है। वहाँ से हर साल इतने स्टूडेंट्स निकलते हैं और वो भी बिल्कुल बिना एक भी पैसा खर्च करे। ये मेरे लिए फ़ायदे में रहेगा। इससे मेरे पैसे भी बच सकते हैं और मैं ताकतवर भी बन सकता हूँ। वांग चेंग फिर उसे बताता है, जो सब्सिडीज़ हैं वो तो स्टूडेंट देंगी, बाकी रिसोर्स के लिए तुम्हें खुद फाइट करनी होगी। तो नंबर्स ऑफ मिशंस तुम्हें दिए जाएंगे मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि जो क्रिमिनल पकड़ा था तुमने, वो मेरा मिशन था, वो मुझे पकड़ना था। उससे बहुत सारी मदद मिल जाती है, उससे हमें बहुत ही मोटा अमाउंट मिल जाता है अगर हम ऐसे मिशंस को एक्सेप्ट करते हैं और उनको पूरा करते हैं। तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिशंस लेने होंगे और उन मिशंस को अच्छी तरह पूरा करना होगा, जिससे तुम्हें फाइनेंशियली कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो बताता है उन्हें कि 2 सिटी दिखाई जाती है, एक सेंट्रल सिटी होती है, एक मैजिक सिटी होती है। वन ऑफ द सिचुएटेड कैपिटल सिटी, और एक है 2 सिटीज़ में है ये जो ऐसी यूनिवर्सिटी बड़ी वाली, तो एक मैजिक यूनिवर्सिटी में है, द अदर इज मैजिक यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही बहुत बड़ी सिटीज़ हैं और यहाँ पर बहुत ही मिशंस मिलते रहते हैं और बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। वहाँ पर ऐसे मिशंस भी हैं जो कि सिर्फ सामान को इधर उधर पहुँचाना ही होता है, पार्सल्स को। जब तक तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, यानी तुम्हारे पास हुनर है, तुम वहाँ पर कुछ भी रिसीव कर सकते हो। कोई भी रिवॉर्ड तुम आसानी से, कोई गरीब से गरीब भी आदमी वहाँ पर ताकतवर बन सकता है अगर तुम्हारे पास हुनर है तो, मैजिक सिटी में। अगर तीसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो रियल रीज़न सभी वो लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी लोग आसानी से ताकतवर बन सकता है। कहते हैं एक और एस्पेक्ट भी है, फांग फिंग चौक जाते हैं बातें सुनकर सारी की सारी, कि वहाँ पर जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती वो वे यूनिवर्सिटी दे देते हैं, द पावरफुल टीचिंग रिसोर्स। अगर तुम्हारी रैंक 3 होनी चाहिए जब ही तुम निंजा यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। और जिनकी रैंक 4 होती है वो टीचिंग एडवाइज़र बनते हैं। उसे हमें एक चार्ट दिखाया जाता है जिसमें सारी के सारी ऐसे टीचिंग प्रोसेस का रैंक वाइज लिखा रहता है। जो रैंक 5 होते हैं वो बिकम स्कूल के लीडर बन जाते हैं, और जो उससे भी ऊपर होते हैं वे प्रिंसिपल बन जाते हैं उसके रैंक 7 के। रैंक 6 के स्कूल के लीडर बन जाते हैं। वांग जंग बताता है कि इन सिटी से, मैजिक सिटी से जो 4 ग्रैंड मास्टर हैं, सारे के सारे मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं। तभी वांग कहता है ये तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं ग्रैंड मास्टर माए, जो कि बहुत ही ताकतवर हैं। वांग जंग उसे जाते जाते बताता है कि ये सारी की सारी एक्सटर्नल कंडीशंस है, सारी की सारी जो एक चाबी है इन चीज़ों की, और तुम खुद हो। तुम्हारी कैपेबिलिटी ही तुम्हें आगे तक लेके जा सकती है। अगर तुम करने लायक, तुम्हारे में हुनर होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो, कि तुम कैसे भी साइन हो सकते हो। तभी इसको प्रॉपर तरीके से तुम समझ लेना एक बारी कि तुम्हें कहाँ जाना है। फांग जिया कहते नहीं नहीं चलो घर चलते हैं। वो फांग पिंग कहता है, फांग पिंग मैं होप करता हूँ नानजियांग मार्शल यूनिवर्सिटी में ज़रूर आओगे। फांग पिंग वहीं बैठा था, बस सोच रहा होता था कि मुझे रैंक 3 से पहुंचने के लिए बोन फोर्जिंग करने के लिए वाइटल पिल्स की बहुत ज़रूरी होगी, और वो भी कॉस्ट टेंस ऑफ मिलियंस रुपए हो जाएंगे। और वो सभी के सभी देख रहा था, उसका जहाँ तक हो सका रुख मैजिक यूनिवर्सिटी की तरफ ही हो सकता है। वो कहता है ओल्ड वांग मुझे सारी जानकारी दे चुके हैं, पर वो मुझे नानजिंग इन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में आने के लिए ऑफर कर रहे हैं। मुझे क्या ये डील लेनी चाहिए? सारी की सारी बातों को समझकर मुझे तो लगता टू मेजर मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी कैपेबल लग रही है मेरी सिचुएशन को लेते हुए, कि मेरे पास पैसे नहीं है इतने। तो कहता है तो आखिरकार मुझे क्या चुनना चाहिए इन चीज़ों में? तो फिर हमें सीन स्किप दिखाया जाता है, वो घर पे दिखाया जाता है। उसके बाद हाथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप का कुछ होता है जो कि वो अपने बैग में रख रहा होता है, और वो स्टेशन पर आ गए होते हैं। उसके माँ बाप कह रहे थे तुमने सब कुछ रख लिया तो ठीक है, तुम जा रही हो हमें छोड़कर। उसकी माँ कह रही होती है तुमने सारा सामान रख लिया? वो कहता है हाँ हाँ मैंने सब रख लिया। उसका बाप कह रहा होता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो एक कॉल कर देना, मैं भिजवा दूंगा। उसकी माँ फिर कहती है योआन अपने भाई को गुड बाय करो, उससे वो रो रही होती है उसकी बहन। कहता है मोम कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। तभी उसकी बहन बस कुछ बोल नहीं रही होती है, और वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तभी वो मुड़कर चिल्लाती है स्टूपिड फांग पिंग, अपना ध्यान रखना, कभी तुम किसी उल्टे सीधे मामलों में फंस जाओ, और मेरी याद मुझे फ़ोन करते रहना और अपना ध्यान रखना। और वो ट्रेन में चढ़ जाता है फांग पिंग ओके कहते हुए। और ये चैप्टर 8 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 8 की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।